आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएसएसबी फोर्थ ग्रेड भर्ती में किस रैंक तक होगा फाइनल सिलेक्शन। संपूर्ण जानकारी सटीक विश्लेषण के साथ अपेक्षित कट ऑफ और रैंक भी हम बात करेंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं कि एक अनुमानित किस रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। हमने ये जो है डाटा आंकड़ा विश्लेषण करने के बाद बनाया है। आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में अगर किसी बंदे की 15,000 रैंक तक है। अब एक्चुअल में क्या है कि मान लीजिए जनरल की 12,000 सीटें हैं, तो कोई जो है इसमें ज्वाइन करेगा ही नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होगी, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हो गए, क्योंकि अगर 30% लोग डीवी करवाने ही नहीं आए, लगभग 8,000 का आंकड़ा है जिन्होंने डीवी नहीं करवाया, तो वो टॉपर भी तो हो सकते हैं, जनरल कैटेगरी वाले भी हो सकते हैं। तो 12,000 सीटें हैं, तो 3,000 कैंडिडेट और भी इसमें आ सकते हैं। तो मेल में 15,000 रैंक जिसकी भी बन रही हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। जनरल कैटेगरी की बात की जा रही है। और फीमेल में 45,000 रैंक तक है, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ये हमने जो जनरल के लिए बताया वो बाकी कैटेगरी पे भी लागू होता है। वो उस कैटेगरी में सीट खाली होगी तो नीचे से कैंडिडेट ऊपर आएंगे, तो रैंक अपने आप बढ़ती जाएगी और उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होते रहेंगे। ओबीसी की बात की जाए 25 से 26,000 रैंक तक मेल का, और फीमेल का 60,000 रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात आएगी ओबीसी की, तो 12,000 तो जनरल की सीटें हो गई हैं, फिर प्लस ओबीसी की सीटें हो जाएगी 6500। ऐसे कुछ मिला के सब जो कैटेगरीज में ओबीसी की अदर जो है सीटें वो सब मिला के आने के बाद 25-30,000 जो है, क्योंकि ओबीसी के पद भी तो ऊपर खाली होंगे। बहुत से ऐसे टॉपर पटवारी या वीडियो में ज्वाइन हो गए या अदर भर्तियों में सेलेक्ट हो गए, तो वो तो ज्वाइन करेंगे नहीं, तो ऊपर की सीटों में नीचे वाले कैंडिडेट ऊपर जाएंगे। तो ये मान सकते हैं कि जो 25 से 26,000 रैंक तक है ओबीसी मेल, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और फीमेल 60,000 तक सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर कोई है तो 46 मतलब 46,000 रैंक तक का कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा मेल में, और फीमेल में मतलब यानी कि 1 लाख रैंक तक का भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और एमबीसी में 50,000 रैंक तक मेल, और फीमेल का 1 लाख जो है 3,000 तक कोई है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में 70,000 रैंक तक, और जो है फीमेल में 1,45,000 रैंक तक कोई फीमेल है एससी की, उसका हो जाएगा। एसटी में 1,30,000 रैंक तक कोई कैंडिडेट है मेल, उसका फोर्थ ग्रेड में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी की फीमेल है तो 1,25,000 रैंक तक हो जाएगा। अब ये मात्र एक अनुमान है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ही जो है शाश्वत सत्य है। ये एक अनुमान लगाया गया है, इस रैंक तक इस कैटेगरी में इतनी रैंक है तो इतनी ये दूसरी कैटेगरी की रैंक जुड़ जाएगी और इसके अकॉर्डिंग से सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो दूसरी रैंक में भी या दूसरी भर्तियों में भी सेलेक्ट हो रहे हैं। तो एक अनुमान और एक वो लगाने की हमने कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि इस रैंक तक ही फाइनल सिलेक्शन होगा। आप इसके नियर अबाउट हैं तो भी डीवी मान के चलिए, डीवी करवा के आइए। एक आध नंबर आपके ऊपर नीचे हो जाए तो उसको ये मत सोचिए मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन होगा। अभी नहीं हुआ तो फर्स्ट जो है आ रही है लिस्ट में, नहीं तो वेटिंग वाली में, या 1 साल बाद में आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। आप इसको मान के चलिए। और हमने ये अनुमान है जो रैंक कितनी पोस्ट है, पोस्ट और रैंक के अकॉर्डिंग निकालने की कोशिश की है। और हमने जो है कट ऑफ के बारे में भी एक अनुमान बताया है कि किसी भी भर्ती परीक्षा की कट ऑफ ऐसा है नहीं कि सेम ही रहेगी, कुछ तो बढ़ेगी। पटवारी में 6 नंबर बढ़ी है, मान लीजिए 5 से 6 नंबर हर भर्ती में जो कट ऑफ बढ़ती है, तो इसमें भी कैंडिडेट नहीं आ रहे, उसका मतलब ये नहीं है कैंडिडेट नहीं आ रहे, वो तो टॉपर वाले आ रहे हैं जा रहे हैं। वो है आपके नंबर तो वही हैं, आपके नंबर तो बढ़ नहीं सकते ना, वही जो है वही रहेंगे। कितने बढ़ेंगे वो तो बढ़ नहीं सकते। अब टॉपर इंटरव्यू डीवी नहीं करवा रहे हैं या दूसरी जगह भर्तियों में सेलेक्ट हो रहे कैंडिडेट नहीं करवा रहे, उससे आपका कोई लेना देना है नहीं। तो आपकी रैंक सिर्फ है आपके नंबरों पर डिपेंड करेगा, आपकी कट ऑफ है। तो 5 से 6 नंबर मान के आप चलिए कितनी कट ऑफ बढ़ेगी। अब आप देख लीजिए कि 2 गुणों की कट ऑफ क्या और 1 गुणों की कट ऑफ में, हम कट ऑफ पे भी वीडियो जो है डाल देंगे और उस पर आप जो एनालिसिस कर लेना। तो हमारा यही कहना है कि एक हमने जो है रैंक और विश्लेषण किया तो हमें ये पता चला कि इस रैंक के या इसके नियर अबाउट जो भी है उनका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी क्या रैंक है, आपने किस जो है शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, किस शिफ्ट का एग्ज़ाम था, इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि नंबर बढ़ेंगे घटेंगे वो अभी देखा आपने, एक क्वेश्चन चेंज होने से नंबर बढ़ रहे घट रहे, लोगों की रैंक चेंज हो रही है, तो इसका भी बहुत सारे जो मायने हैं। तो आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, आपकी कौन सी रैंक है, और किस जो है डिस्ट्रिक्ट से किस ज़िले से आपने जो फॉर्म लगाया था या है, वो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।